नमस्कार छात्रों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज के अंतर्गत एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.5 के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, 10 और 12 पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रश्न क्रमांक 9। आइए इसको पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही सिंपल सवाल है। 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। जाहिर है ये जो प्रश्न है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है। सीढ़ी तिरछी होती है तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा जिसमें जो लंब होगा वो दीवार होगी और जो कर्ण का काम करेंगे यहाँ पर सीढ़ी काम करेगी। तो चित्र इस तरह से होगा। यहाँ पर ये दीवार है और ये हमारी जमीन है, धरती है, और यहां से एक सीढ़ी लगाई गई है जो यहां तक जाती है। खिड़की यहां पर है, ये दीवार है। दीवार का नाम हमने दे दिया AB और जो हमारी सीढ़ी है वो AC है। ये जाहिर है दीवार ऊर्ध्वाधर है तो 90 अंश का कोण बनेगा। दीवार की जो सीढ़ी का ऊपरी सिरा है अर्थात जो खिड़की यहां पर है, खिड़की की ऊंचाई कितनी दिया हुआ है? भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर है। इसका मतलब है कि ये दूरी आपकी कितनी हुई? 8 मीटर। सीढ़ी की लंबाई दिया हुआ है कितने मीटर है? 10 मीटर। और BC ज्ञात करना है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे के बीच की दूरी। तो आइए इसको हम मान लेते हैं x मीटर। तो यहां पर समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले माना, चले लिख दीजिए चित्रानुसार। माना AB क्या है? दीवार तथा AC क्या माना? सीढ़ी है। क्या है? सीढ़ी है। तथा BC या तथा सीढ़ी, BC ठीक है, BC सीढ़ी के निचले सिरे और दीवार के आधार के बीच की क्या है? दूरी है। यही पूछ रहा है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो यहां पर चित्र में BC क्या प्रदर्शित कर रहा है? सीढ़ी के निचले सिरे और दीवार के आधार के बीच की दूरी दिया है। यहां पर सिंपल है। क्या दिया है? यहां पर दिया हुआ है AB बराबर 8 मीटर, AC बराबर दिया हुआ है 10 मीटर। इसको मान लीजिए, माना BC बराबर कितने मीटर? x मीटर। अब ये समकोण त्रिभुज है ना, यहां लिख दीजिए कारण चूंकि कोण ABC बराबर कितना? 90 अंश। यहां पर कह सकते हैं कारण क्यों? दीवार ऊर्ध्वाधर होती है, दीवार को हमेशा ऊर्ध्वाधर माना जाता है, तो ये 90 अंश है। तो अब हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब समकोण त्रिभुज नाम क्या है? ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या ऐसा भी कर सकते हैं 2 भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो जैसे आपको लिखना हो आप लिख सकते हैं। क्योंकि हमें यह ज्ञात करना तो इन दोनों भुजाओं को हम पहले लिख सकते हैं, लिखेंगे AB का वर्ग धन BC का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग।
कर्ण अकेला रहेगा, ध्यान रखिएगा। चूंकि ये निकालना था, ज्ञात करना है, इसको हमने लेफ्ट में रखा है और कर्ण को हमने दाहिने में कर दिया है। तो ए बी कितना है 8, 8 का वर्ग, बी सी अपन को ज्ञात करना है, ए सी 10, 10 का वर्ग। आगे क्या हो जाएगा, सिर्फ 8 टाइम कितना होता है 64 और 10 दहा कितना होता है 100, 64 ये 100 हो गया। तो इंप्लाइज करेगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 100 माइनस 64 बराबर कितना हुआ 36। ले लीजिएगा वर्गमूल, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना 6 लिख लीजिए सीधे, या ठीक है √36, तो हो जाएगा एक्स बराबर क्या 6 मीटर। यहां लिख सकते हैं दोनों ओर वर्गमूल लेने पर एक्स बराबर हो गया √36 और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। अतः यहां लिख सकते हैं दीवार के आधार, अतः दीवार के आधार और सीढ़ी के निचले, दीवार के आधार से ऐसा लिख लीजिए, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, निचले सिरे की दूरी 6 मीटर है। क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यही पूछ तो रहा था, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, तो लिख दिया दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी कितने मीटर है 6 मीटर। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक आपका 9 हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 10 लेता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, एक खंभा है जो 18 मीटर ऊंचा है और एकदम ऊर्ध्वाधर है, सीधा है, उसके ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है। जो खंभा है, खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है, तार का दूसरा जो सिरा है एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। अब खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। तार की लंबाई 24 मीटर है। प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ है। खूंटे को अब गाड़ना है। खंभे के आधार से खूंटे की कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, यानी तार ढीला ना रहे, एकदम टाइट रहे, जबकि तार की लंबाई दिया है 24 मीटर। तो आइए सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। तो एक खंभा बना लेते हैं ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर खंभा है और यहां पर हमारी जमीन है और यहां से एक तार बंधा हुआ है और तार का दूसरा सिरा इस प्रकार से खूंटा लगा हुआ है तार के दूसरे सिरे पर, उसको जमीन पर गाड़ना है और इस प्रकार से गाड़ना है कि ये जो तार है ना टाइट रहे, ढीला न रहे। तो प्रश्न ये है, पूछ रहा है कि खूंटा है, खूंटे से जो खंभा है उसके आधार से कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यानी खूंटे और आधार के बीच की दूरी कितनी रखी जाए कि यह तार कैसा रहे, टाइट रहे। तो यहां पर हमने, इसमें भी क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बनेगा और यहां पर ये आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर खंभा है ए बी, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितने 18 मीटर और तार की जो लंबाई, तार क्या है आपका एसी, इसकी लंबाई दिया है 24 मीटर। पूछ रहा है खूंटे और खंभे के आधार के बीच की दूरी, आइए इसको मान लेते हैं क्या यस। तो यहां पर फिर से वही पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी। यहां पर किसको क्या माना है आप लिख दीजिए, चित्रानुसार, चित्र के अनुसार माना ए बी क्या है आपने व्यक्त किया, एक ऊर्ध्वाधर खंभा, एसी क्या है, एसी तार एवं
यहाँ पर बीसी क्या व्यक्त कर रहा है? बीसी खंभे के आधार से खूंटे की क्या है? दूरी है। ये जो बीसी है एक खंभे के आधार से खूंटे की क्या है? दूरी है। यहाँ पर सी आपका खूंटा है। अब आपको दिया क्या है? कितनी चीजें आपको पता है इसमें? यहाँ पर दिया हुआ है ए बी बराबर दिया है कितने? 18 मीटर। ए सी दिया हुआ है 24 मीटर। ये आपसे पूछ रहा है तो मान लीजिए, माना बीसी बराबर कितने मीटर? x मीटर। अब यहां पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पहले बता दीजिए कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं। चूंकि कोण ए बी सी बराबर 90 अंश, कारण इसलिए कि जो खंभा है कैसा है? ऊर्ध्वाधर है। खंभा कैसा है? ऊर्ध्वाधर है। अतः समकोण त्रिभुज का नाम ले लीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण किसे कहते हैं? 90 अंश के सामने वाली भुजा कहा जाता है कर्ण। तो आप कर्ण को आप बाएं में लिख सकते हैं, कर्ण को आप दाएं में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आ जाएगा क्या? ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। ए सी 24 का वर्ग, ए बी 18 का वर्ग धन बी सी x का वर्ग। आगे क्या हो जाएगा? 24 में 24 का गुणा करके कितना आ जाएगा? 576। 18 में 18 का गुणा करके देख लीजिए, 324 प्लस x इसका 324 को इधर लाइए, 576 माइनस 324 बड़ा हो जाएगा x स्क्वायर। घटा दीजिए तो यहाँ जाएगा 2, 6 में 4 गई 2, 7 में 2 गई 5, अब 5 में 3 गई, कितना आ जाएगा? 2 बराबर x स्क्वायर। या x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 252। ले लीजिए वर्गमूल, तो x बराबर हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ प्लस माइनस में आपको प्लस है लेना क्योंकि ये दूरी है ना। कितना आ जाएगा? यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर। अब जरा देखिए यहाँ पर इसका गुणाखंड करें तो 6 से ये देखें तो 6 4 को 24, 6 दूना 12, और देखें 6 गुणे 6, 6 सते 42। ये हो गया गुणनखंड। अब यहाँ से वर्गमूल क्या आ जाएगा? ये वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पर x बराबर डबल 6 है ना, तो एक 6 बाहर आएगा, 6√7। तो x का मान कितना आया है? 6√7। तो आंसर क्या पूछ रहा था कि खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए। तो कितनी दूरी पर गाड़ा जाए? 6√7 मीटर। अतः यहाँ आंसर लिख दीजिए। अतः खंभे के आधार से खूंटे की दूरी कितनी होगी? 6√7 मीटर होगी। खंभे के आधार से खूंटे की दूरी कितनी होगी? 6√7 मीटर होगी। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 आपका हल होता है। अब मैं प्रश्न क्रमांक 12 लेता हूं। आइए प्रश्न क्रमांक 12 को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। खड़े का मतलब होता है सीधे ऊर्ध्वाधर हैं। यदि इनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर हो, पाद बिंदुओं का मतलब जो निचला सिरा है
जहां पर गड़े हुए हैं उन दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर है। तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि जो दो खंभे हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, तो इन दो खंभों के बीच की, ऊपरी सिरों के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आइए दो खंभे हम बना लेते हैं। एक खंभा हमारा ये हुआ और एक बड़ा सा खंभा है यहां पर, ये समतल भूमि है, ये हो गया। इन खंभों का नामकरण कर दे कुछ नाम। इसका हमने ये बी दे दिया, इस खंभे का नाम हमने दे दिया सी डी। ए और सी दोनों खंभों के ऊपरी सिरे हैं। यहां पर जो इसकी ऊंचाई है ये दिया हुआ है 6 मीटर, और जो यह खंभा है इसकी ऊंचाई जो है दिया हुआ है 11 मीटर। ये 11 मीटर है। अब दोनों खंभों के पाद बिंदुओं के बीच, यानी जो पैर है कह लीजिए, इनके बीच की दूरी दिया हुआ है 12 मीटर। ये प्रश्न में सब स्पष्ट है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है दोनों खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, अर्थात पूछ रहा है एसी। तो एसी अब कैसे ज्ञात करेंगे? क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय किसमें लगती है? समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज हमें दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर हमें समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, हम बिंदु ए से एक लंब डाल देते हैं। लंब का नाम है क्या? ए। कहां पर डाला लंब? सीडी पर। ये हो गया समकोण त्रिभुज, यानी ये 90 अंश का हो गया, समकोण हो गया। अब यहां पर जरा देखिए, ये जो है 12 है, तो ये भी दूरी कितनी होगी? 12 मीटर होगी। हमें देखिए ये निकालना है, तो ये कर्ण है, तो हमें ये पता होना चाहिए आधार, और ये पता होना चाहिए, इसको लंब कह लीजिए। आधार मालूम है, हमको सी चाहिए, तो सी कहां पर है? यहाँ जरा देखिए आप, सी यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये बताइए कि ए बी कितना है? 6 मीटर। तो इसका मतलब है डी भी कितना होगा? यहां से यहां तक ये भी 6 मीटर ही होगा ना। अब टोटल यहां से यहां तक कितना है? सी डी 11 मीटर है, जिसमें से इतनी दूरी 6 मीटर थी। ये दूरी कितनी होगी? 11 माइनस 6, यानी ये आ जाएगी आपकी कितनी? 5 मीटर। इस प्रकार से चित्र आपका कंप्लीट हो गया है। आइए सबसे पहले जो आपने लिखा है उसको बता दीजिए। चित्रानुसार माना क्या? ए बी और क्या? सी डी है। दो खंभे हैं तथा बीडी क्या है? बीडी है दोनों खंभों के पाद बिंदुओं के बीच की दूरी, तथा बीडी दोनों, या उनके कह लीजिए, उनके मतलब खंभों के, उनके पाद बिंदुओं के बीच की क्या है? दूरी है। ये प्रतीक में, चित्र में सारी चीजें हमने स्पष्ट कर दिया। अब आपको दिया क्या है? जो दिया है आप उसको जरा देखिए। आप दिया है ए बी बराबर 6 मीटर, सी डी बराबर क्या तरह देखिए 11 मीटर यहां दिया हुआ है, डी बराबर कितने मीटर? 12 मीटर। इतनी चीजें हमें पता है। अब यहां पर जरा देखिए, मैंने लंब डाला है, तो आप माना ए लंब सी डी, ए लंब सी डी, तब चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? ये चीज चाहिए ना अपन को। तो ये जो डी है यहां पर ए बराबर स्पष्ट है क्या? ए बराबर बी डी बराबर कितने मीटर? 12 मीटर। डी या ईडी जो भी कहना हो कह लीजिए। ईडी बराबर ए बी, चूंकि हमें तो यहां आना है ना, ये चीज निकालना है ना, तो ये सारी चीजें क्रम से चलेंगे। ईडी जो है ईबी के बराबर है कितना? 6 मीटर।
तो ये कितना होगा सीई, तो सीई बराबर हो जाएगा, जरा देखिए सी डी माइनस ईडी, और सी डी कितना है 11 माइनस ईडी कितना है जरा देखिए 6, तो ये बराबर कितना हो गया 5 मीटर। तो सी का मान आ गया 5 मीटर। अब हम लगा देंगे क्या पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां सीधे कह दीजिए अब समकोण त्रिभुज, चलिए हमने एसी को नहीं माना है, यदि आप मानना चाहे चलिए एसी को हम एसी ही रखेंगे, एक्स वगैरह कुछ नहीं दिए हैं। अब समकोण त्रिभुज यहां से स्टार्ट कर एईसी में किससे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा एसी का वर्ग बराबर एई का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहां पर ए कितना है जरा देखिए 12, तो 12 का वर्ग सी यहां देखिए 5 हमने निकाला नहीं है, 5 का वर्ग 12 बराबर हम 144 और 55 25, तो ये एसी का वर्ग बराबर कितना हुआ 169 169। एसी का वर्ग है तो हम क्या करें एसी निकालना है तो वर्गमूल ले लें, तो एसी बराबर होगा √169 बराबर कितना हो जाएगा 13। तो एसी का मान कितना आ गया 13। यहां पर कह दीजिए जो काम आपने किया है दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, तो हमें एसी मिल गया 13। तो हम लिख सकते हैं क्या पूछ रहा था ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, आता है आंसर लिख दें, आता है खंभों के ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितने मीटर है 13 मीटर है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 आपका हल होता है।